Legal Solutions. Know the law. Know your rights. नमस्कार, मैं एडवोकेट संगीता सिंह आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल लीगल सॉल्यूशंस में। आज हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 अलग अलग तरह के फैसलों में क्या फर्क होता है। जब भी हम कानून की बात करते हैं तो अक्सर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र आता है। आपने कई बार सुना होगा लैंडमार्क जजमेंट, लीडिंग केस लॉ या रीसेंट केस लॉ। ये शब्द सुनने में भले ही एक जैसे लगें, लेकिन कानूनी दुनिया में इनके मायने बहुत गहरे और अलग अलग होते हैं। एक लॉ स्टूडेंट, एक वकील या एक आम नागरिक के लिए भी इन तीनों के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही फैसले हमारे देश के कानून की दिशा और दशा तय करते हैं। आज इस वीडियो में हम इन्हीं 3 महत्वपूर्ण श्रेणियों को बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि एक फैसला लैंडमार्क क्यों कहलाता है, एक लीडिंग केस लॉ कानून की व्याख्या कैसे करता है और रीसेंट केस लॉ का हमारे कानूनी सिस्टम पर क्या तत्काल प्रभाव पड़ता है। ये जानना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ अकादमिक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को प्रभावित करते हैं। तो चलिए इस कानूनी सफर की शुरुआत करते हैं और इन जटिल लगने वाले शब्दों के पीछे छिपे सरल अर्थों को उजागर करते हैं, ताकि आप कानून को और बेहतर तरीके से समझ सकें। मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से आपको कानूनी शब्दावली से परिचित कराना और आपको सशक्त बनाना है। जब आप इन शब्दों का सही मतलब जानेंगे तो आप कानूनी बहसों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अपने अधिकारों के प्रति और भी ज्यादा जागरूक होंगे। हम एक एक करके हर श्रेणी पर विस्तार से बात करेंगे, उदाहरणों के साथ समझेंगे और यह भी जानेंगे कि अदालतों में वकील इन फैसलों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यह जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स को। सबसे पहले बात करते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स की। ये वो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने या तो किसी विषय पर कानून न होने पर गाइडलाइंस दी है या फिर किसी मौजूदा कानून को असंवैधानिक घोषित किया है, क्योंकि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सरल शब्दों में कहें तो लैंडमार्क जजमेंट वो मील का पत्थर हैं जो हमारे कानूनी इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हैं। ये फैसले समाज में एक बड़ा बदलाव लाते हैं और अक्सर एक नई कानूनी व्यवस्था की नींव रखते हैं। ये सिर्फ किसी एक केस के लिए नहीं होते, बल्कि पूरे देश के लिए एक कानून की तरह काम करते हैं और भविष्य के सभी मामलों पर लागू होते हैं। इनका प्रभाव इतना गहरा होता है कि आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें याद रखती हैं। इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला। उस समय कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी वासियों यानी लीगल वैक्यूम को भरने के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की, जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना गया। ये गाइडलाइंस तब तक कानून की तरह लागू रही जब तक कि संसद ने 2013 में द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्कप्लेस एक्ट नहीं बना दिया। यह एक क्लासिक लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि इसने एक ऐसे क्षेत्र में कानून बनाया जहां पहले कोई कानून मौजूद नहीं था और लाखों कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य का मामला। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को प्रतिपादित किया। कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, जैसे कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और शक्तियों का पृथक्करण। इस फैसले ने संसद की शक्तियों पर एक सीमा लगा दी और हमारे संविधान की आत्मा की रक्षा की। जब भी कोई फैसला किसी पुराने कानून को असंवैधानिक करार देता है, जैसे कि श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में IT एक्ट की धारा 66A को रद्द किया गया, तो वह भी एक लैंडमार्क जजमेंट कहलाता है। तो संक्षेप में लैंडमार्क जजमेंट्स वो क्रांतिकारी फैसले हैं जो या तो नया कानून बनाते हैं या किसी मौजूदा कानून को मौलिक अधिकारों की कसौटी पर परख कर उसे रद्द कर देते हैं। ये फैसले हमारे कानूनी परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल देते हैं। ये केवल कानूनी व्याख्या नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक कानून है। जब भी आप
लैंडमार्क जजमेंट शब्द सुने तो समझ जाएं कि यह एक ऐसा फैसला है जिसने भारतीय कानून के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है और समाज को एक नई दिशा दी है। ये जजमेंट्स कानून के छात्रों और वकीलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब जानते हैं लीडिंग केस लॉ के बारे में। ये वे केस होते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी कानून की किसी विशेष धारा या प्रावधान की व्याख्या या स्पष्टीकरण किया है। लैंडमार्क जजमेंट्स के विपरीत लीडिंग केस लॉ कोई नया कानून नहीं बनाते और न ही किसी कानून को रद्द करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है किसी मौजूदा कानून के अर्थ को स्पष्ट करना, ताकि उसके लागू होने में कोई भ्रम या अस्पष्टता न रहे। कई बार कानून की भाषा जटिल होती है या उसके एक से अधिक अर्थ निकल सकते हैं। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट यह तय करता है कि उस कानून का सही और सटीक अर्थ क्या होगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कानून में व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि क्या व्यक्ति शब्द में एक कंपनी या कोई संस्था भी शामिल है, या इसका मतलब सिर्फ एक इंसान से है। ऐसे मामलों में जब सुप्रीम कोर्ट यह फैसला देता है कि इस विशेष कानून के संदर्भ में व्यक्ति शब्द में कंपनियां भी शामिल होंगी, तो यह फैसला एक लीडिंग केस लॉ बन जाता है। यह भविष्य के सभी मामलों के लिए एक मिसाल कायम कर देता है कि उस कानून की उस धारा को कैसे समझा और लागू किया जाएगा। यह कानून की समझ को गहरा करता है और स्थिरता लाता है। लीडिंग केस लॉ वकीलों के लिए रोजमर्रा के काम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब वे किसी केस में बहस करते हैं तो वे इन्हीं लीडिंग केस लॉ का हवाला देकर जज को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कानून की संबंधित धारा का सही अर्थ क्या है और उसे उनके केस में कैसे लागू किया जाना चाहिए। ये फैसले कानून की बारीकियों को उजागर करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि पूरे देश में कानून को एक समान तरीके से लागू किया जाए। ये कानून के प्रावधानों को समय और समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार प्रासंगिक बनाए रखने में भी मदद करते हैं। तो लीडिंग केस लॉ और लैंडमार्क जजमेंट में मुख्य अंतर यह है कि लैंडमार्क जजमेंट एक खाली जगह को भरता है या कुछ बड़ा बदलता है, जबकि लीडिंग केस लॉ पहले से मौजूद चीज को और अधिक स्पष्ट और परिभाषित करता है। यह एक तरह से कानून पर एक कमेंट्री की तरह है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी जाती है। यह कानून के कंकाल पर मांस चढ़ाने जैसा है जो उसे एक पूर्ण और व्यावहारिक रूप देता है। इसीलिए जब भी कोई वकील किसी सेक्शन की इंटरप्रिटेशन की बात करता है तो वह असल में लीडिंग केस लॉ का ही जिक्र कर रहा होता है। तीसरी और अंतिम श्रेणी है रीसेंट केस लॉ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये वे मामले हैं जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए हैं। इनका महत्व इनकी ताजगी में निहित है। ये हमें बताते हैं कि किसी विशेष कानूनी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान सोच या नजरिया क्या है। कानून एक गतिशील क्षेत्र है और समय के साथ इसकी व्याख्या बदलती रहती है। रीसेंट केस लॉ हमें इन्हीं बदलावों से अपडेट रखते हैं। ये फैसले लैंडमार्क या लीडिंग केस लॉ भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी प्राथमिक पहचान ये है कि ये हाल फिलहाल के हैं। एक रीसेंट केस लॉ इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह किसी पुराने फैसले को बदल सकता है या उसकी व्याख्या को और परिष्कृत कर सकता है। हो सकता है कि 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसी कानून की एक विशेष व्याख्या की हो, लेकिन हाल ही में एक नए मामले में समाज की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने एक नई और अलग व्याख्या दे दी हो। ऐसी स्थिति में वकीलों और निचली अदालतों को इस नए यानी रीसेंट केस लॉ का पालन करना होगा, न कि पुराने वाले का। इसलिए कानूनी पेशेवरों के लिए नवीनतम फैसलों से अवगत रहना अत्यंत आवश्यक है। रीसेंट केस लॉ का अध्ययन कानून के छात्रों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। यह उन्हें न केवल कानून के सैद्धांतिक पहलुओं से बल्कि उसके व्यावहारिक और वर्तमान अनुप्रयोग से भी परिचित कराता है। ये दिखाता है कि कानून किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवित और विकसित होती हुई चीज है जो समाज के साथ साथ बदल रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि जुडिशरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तो रीसेंट केस लॉ पर नजर रखना सफलता की कुंजी हो सकता है, क्योंकि अक्सर इन्हीं से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये तीनों श्रेणियां एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं हैं। एक रीसेंट केस लॉ अपने महत्व और प्रभाव के कारण एक लीडिंग केस लॉ
या यहाँ तक कि एक लैंडमार्क जजमेंट भी बन सकता है। उदाहरण के लिए, निजता के अधिकार पर पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ का फैसला जब आया था, तब वह एक रीसेंट केस लॉ था, लेकिन अपने प्रभाव के कारण वह तुरंत एक लैंडमार्क जजमेंट बन गया। इसलिए रीसेंट केस लॉ को हम कानून का करंट अफेयर्स कह सकते हैं, जो हमें कानूनी दुनिया में हो रही नवीनतम घटनाओं से जोड़ता है। तो आज हमने सुप्रीम कोर्ट के 3 तरह के फैसलों, लैंडमार्क, लीडिंग और रीसेंट केस लॉ के बीच के अंतर को विस्तार से समझा। हमने जाना कि लैंडमार्क जजमेंट कानून के इतिहास में मील के पत्थर की तरह होते हैं, जो या तो नया कानून बनाते हैं या पुराने को बदलते हैं। लीडिंग केस लॉ मौजूदा कानूनों की व्याख्या करके उन्हें स्पष्टता प्रदान करते हैं, और रीसेंट केस लॉ हमें कानून पर सुप्रीम कोर्ट की नवीनतम सोच से अपडेट रखते हैं। ये तीनों ही हमारे कानूनी ढांचे के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, और इनकी समझ हमें एक जागरूक नागरिक बनाती है। कानून की दुनिया जटिल लग सकती है, लेकिन जब हम इसके मूल सिद्धांतों को समझने लगते हैं तो यह बहुत रोचक हो जाती है। मेरा प्रयास यही है कि मैं आप तक कानून से जुड़ी जानकारी को सरल और सुलभ तरीके से पहुंचा सकूं। ज्ञान ही शक्ति है, और कानूनी ज्ञान आपको अपने अधिकारों की रक्षा करने और एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान देने की शक्ति देता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इन कानूनी शब्दों को समझने में मदद मिली होगी, और अब आप जब भी इन्हें सुनेंगे तो इनका सही अर्थ समझ पाएंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल लीगल सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके लाइक और शेयर मुझे और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं, या आप किसी और कानूनी विषय पर वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूं और उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूं। कानूनी जानकारी पाते रहें, जागरूक बनें। धन्यवाद।